हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि वो चीज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और वो चर्चा में ये है कि आज की डेट में जब निफ्टी हमारा 34-35 के पीई पर चल रहा है ना, तब क्या करें। ये एक बहुत ही परेशानी वाला सब्जेक्ट है सबके लिए, क्योंकि हर जगह सुनने को जितने मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं, कमेंट में भी ये चीज़ पूछी जाती है कि विवेक भाई निफ्टी अभी 32, 33, 34 के पीई पर है, क्या करें। इतने पीई पर जब भी निफ्टी पहुंचती है वो क्रैश कर जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि निफ्टी यहाँ से क्या लगती है और क्यों लगती है। देखो, प्रिडिक्शन करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर उसके पीछे के रीजंस को समझ लिया जाए तो हम कहीं ना कहीं थोड़े से समझदारी से अपनी इन्वेस्टमेंट को कर पाते हैं और ये भी डिसीजन ले पाते हैं कि हम वो इन्वेस्टमेंट करें कहाँ पे और वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वापस से सारी चीज़ें ठीक हो जानी है या खराब हो जानी है। तो आगे बढ़ने से पहले फिर से मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर इस पूरी वीडियो में कोई स्टॉक रिकमेंडेशन आती है तो रिकमेंडेशन नहीं है। अगर कोई भी डिस्कशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर कर ले, इस वीडियो के देखने के बेस पर कोई भी डिसीजन ना लें, अपना ड्यू डिलिजेंस कर लें। सेकंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एवरीडे 5 o'clock इन द इवनिंग एक वीडियो में इस तरह से डालता हूं जिससे हम अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्किल्स को अच्छा कर सकें। तो देखो, यहां पर अभी जो पॉइंट है वो है निफ्टी अभी 33-34 के पीई पर है। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या निफ्टी क्रैश होगी या नहीं होगी। सबसे पहले एक और चीज मैं बता दूं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है जहां पर निफ्टी का डेली का पीई हम लोग चेक कर सकते हैं। ये निफ्टी, ये एनएससी की ही वेबसाइट पर है, मैंने लिंक दिया हुआ है। तो अगर आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो आप खुद से देख पाएंगे कि सिचुएशन मतलब निफ्टी का जो पीई है वो डेली बेसिस पर कितना कितना है। तो मैं 2-3 चीजें याद दिलाता हूं कि 31 जनवरी को जब निफ्टी 31 जनवरी 2020 जब निफ्टी 12,000 था, उस टाइम पर निफ्टी का पीई 26 था, 26। और उसके बाद में अभी हाल फिलहाल में जब निफ्टी नीचे गई और उसके बाद में वो 17-18 तक आ गया निफ्टी का पीई। और अभी जो निफ्टी का पीई है करंट में जो 3 नवंबर का है वो है 34। तो 26 से 34, जबकि यहां पर एक चीज आप समझ लेना कि जो निफ्टी का लेवल है उस टाइम पर 31 जनवरी को 12,000 था और अभी भी लगभग 12,000 है। तो निफ्टी का लेवल तो सेम है, लेकिन निफ्टी का पी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा क्यों है? तो आप एक चीज समझो, यहां पर निफ्टी कोई हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो कॉस्टली नहीं हुआ है। ये निफ्टी का पीई इसलिए बढ़ा है क्योंकि पिछले पेंडेमिक के दौरान जो 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं ना, उनमें लॉसेस आए हैं, उनमें प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से हमारी निफ्टी का पीई बढ़ गया है। तो यहां पर एक चीज को सिर्फ ऐसे सुनने में कभी भी सच नहीं मान लेना चाहिए कि यार निफ्टी बहुत महंगी हो गई है, इसका पीई 34 चल रहा है तो अभी तो ये गिर जाएगी और यहां से क्रैश हो जाएगी। ऐसे नहीं होता है यार। निफ्टी सेम ही लेवल पर है, 12,000 तब थी, 12,000 अब है। निफ्टी के पीई के जो कैलकुलेशन है ना, आप हमें उस चीज को समझने की जरूरत है। और ये सिंपल सा क्या कैलकुलेशन होता है, अर्निंग पर शेयर के हिसाब से ये चीज निकलती है कि कितने साल में हमारा प्रॉफिट वापस से हमें हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करके दे देगा। इसके ऊपर मैंने एक अलग से पूरी वीडियो बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है और यहां पर ऊपर आई बटन में भी मैंने उस चीज की वीडियो का दे दिया है। तो आप उसको देखकर ना पूरी पीई की प्रोसेस को समझ लेना। देखो, जब हमारी अर्निंग्स बढ़ती है तो हमारा पीई कम हो जाता है अगर सेम लेवल पर प्राइसेस हैं। इस चीज को समझना बहुत बहुत जरूरी है। उस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना। अभी क्या होगा कि अगर मान लो हमारे जो कंपनीज की, निफ्टी की जो 50 कंपनीज हैं, उनके अगर प्रॉफिटेबिलिटी वापस से सेम हो जाती है ना जो 31 जनवरी को थी, तो आप ये समझो कि सेम लेवल पर रहने पर हमारा जो पीई है निफ्टी का वो वापस से 26 हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब कि मार्केट क्रैश हो गई, जो पीई हमारा ठीक हो गया? ऐसा कुछ नहीं हुआ। 31 जनवरी से लेकर अगर उसके ऊपर 15-20% का अगर हमारी नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है ना निफ्टी 50 कंपनीज की अगले 1.5-2 साल में, तो आप मान के चलो कि यहां से निफ्टी का लेवल 12,000 से 14,000 भी पहुंच जाएगा और जो निफ्टी का पीई है वो 34,000 से कम होकर 26 भी हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन को समझना जरूरी है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर इस फैक्ट को नहीं समझेंगे तो ये बहुत ही मतलब एक नादानी सी हो जाएगी कि कुछ भी चीज सुनी और उसको मान लिया।
तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूं कि निफ्टी का जो ये पीई है वो कैलकुलेट कैसे होता है। ये होता है जो हमारा प्राइस है और उसको अगर हम अर्निंग से डिवाइड करें तो हमारा निफ्टी का पीई आ जाता है। तो अगर हमारा जो प्राइस है पर शेयर अगर वो 100 रुपए है और अगर जो अर्निंग पर शेयर है वो 5 रुपए है तो हमारा निफ्टी जो पीई है वो 20 हो जाएगा। तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, ये हमारा अर्निंग मींस अर्निंग पर शेयर, क्योंकि प्राइस भी पर शेयर है तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, उससे हमारा पीई कैलकुलेट होता है। तो अगर हमारा प्राइस सेम रहता है और नीचे का अगर हमारा जो अर्निंग पर शेयर है वो अगर कम हो जाता है तो हमारा पीई रेशो अपने आप से बढ़ जाएगा, जबकि प्राइस चेंज नहीं हुआ। तो यहां पर क्या चीज हुई है, सेम चीज हमारी निफ्टी में हुई है। निफ्टी का प्राइस हमारा 12,000 ही है, लेकिन क्योंकि निफ्टी 50 कंपनीज का अर्निंग पर शेयर ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, जो पिछले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, मार्च क्वार्टर के और अपने जून क्वार्टर के और सितंबर क्वार्टर के भी काफी हद तक, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि अर्निंग पर शेयर निफ्टी की कम हो गई है, जिसकी वजह से ये पीई बढ़ गया है। और अगर अभी आने वाले टाइम में क्या होगा, जब ये वापस से रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, जो अर्निंग पर शेयर है वो बढ़ जाएगा और इसका पी अपने आप से कम हो जाएगा। तो अगर सेम अर्निंग पर शेयर भी आ जाता है ना जो जनवरी 2020 में था, यानी कि अब से 10 महीने पहले था, तो भी हमारा निफ्टी का पी घट के वापस से 26 रह जाएगा। और एक और चीज मैं बताऊं, जो ये हिस्टोरिकल डेटा है ना कि 30 से ऊपर जब भी पी जाता है उसके बाद में मार्केट क्रैश हो जाती है, तो बहुत ज्यादा पुराने डेटा को देखने की जरूरत एक रीजन से और भी नहीं है। उसका रीजन है कि जब ये 2008 में जब निफ्टी का पी 30 से ऊपर चला गया था, तब जो अर्निंग्स थी कंपनीज की वो लगातार बढ़ रही थी, वो किसी रीजन से कम नहीं हुई थी। तो जब अर्निंग्स लगातार बढ़ रही हो और उसके बाद में इंटरेस्ट रेट भी लगातार बढ़ रहे हो, तब इस चीज की यहां पर इंपॉर्टेंस आती है। अभी तो क्या हुआ है कि अभी जो एफडी पर रेट है वो कितना मिलता है, सिर्फ 5% मिलता है। उस टाइम पर एफडी पर 7% मिलता था। तो जो ये 30% की गिरावट हुई है ना निफ्टी जो इंटरेस्ट के रेट्स में, इस 30% का इंपैक्ट यहां पर पीई पर भी पड़ता है। तो जो नॉर्मल तब पीई हमारा 30 का होता था ना, जो हाईएस्ट माना जाता था, वो अभी 30% के इंपैक्ट के हिसाब से अभी 35, 40, 45 का मतलब 40 तक पहुंचता है, 37, 38 तक पहुंचता है। तो इंटरेस्ट रेट का इसका सीधा सीधा कोरिलेशन है और चीजों को बिल्कुल भी इस तरह से लेने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया है, 140 करोड़ लोग हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप जो हवा में बहुत ऊपर से तेजी से स्टॉक्स बढ़ रहे हैं उनको खरीदो। देखो, जो ऊपर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं वो तो नीचे आएंगे ही, लेकिन जो सॉलिड कंपनीज नीचे है ना वो तो ऊपर ही जानी है। अब अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी तो हमारा पूरा वापस चला गया है लगभग 12,000 पर, लेकिन बैंक निफ्टी कहां पर है? बैंक निफ्टी तो अभी भी 25,000 पर है ना, जो इसका हाई था वो 32,000 था। तो आप यहां से भी समझ लो कि यहां से 25-30% की सीधी सीधी यहां से उछाल है। अब उसमें कौन से प्लेयर्स हैं कौन से नहीं है वो अपना एक बार ड्यू डिलिजेंस करके डिसीजन ले लेना। तो यहां पर निफ्टी पीई की वजह से मार्केट क्रैश होने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। ये सिर्फ और सिर्फ एक पागलपन है कि निफ्टी का पीई अब 34 हो गया है। यार, निफ्टी का पीई 34 जो हो गया है ना, वो निफ्टी के ऊपर जाने से नहीं हुआ है, वो टेम्परेरी निफ्टी 50 कंपनीज के जो अर्निंग्स हैं उनमें टेम्परेरी गिरावट की वजह से हुआ है, जो 2-3 क्वार्टर पेंडेमिक में बेकार गए हैं उसकी वजह से। तो मेरा कहना यहां पर इस वीडियो में यही है कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी समझने की मतलब इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो कि निफ्टी बहुत हाई लेवल पर है। मैं एक चीज बता दूं आपको, निफ्टी यहां से अगले 5 साल में, जो मेरा मानना है, यहां से डबल हो जाएगी। और जो लोग महंगा समझ रहे हैं ना निफ्टी को कि निफ्टी का पी यहां से 30-35 पहुंच गया है, 34 पहुंच गया है, वो सब देखते रह जाएंगे और मार्केट यहां से चलती चली जाएगी। ह्यूमन नेचर है कि जब भी ह्यूमैनिटी के ऊपर जब भी कोई प्रॉब्लम आई है ना, हम दुगनी रफ्तार से ऊपर बढ़े हैं, क्योंकि हम अलर्ट हो जाते हैं। हम पहले भी अलर्ट हो सकते थे, लेकिन जो एक लेजीनेस ह्यूमन में है ना, वो उसको प्री प्लानिंग के साथ काम करने से रोकती है। लेकिन जब मुसीबत सर पे आती है ना, हम काम करना शुरू कर देते हैं और दुगनी रफ्तार से ऊपर जाते हैं। एक चीज मैं बताऊं आपको, जिन लोगों ने सबने अपने जमा किए हुए पैसे को इस पेंडेमिक के दौरान खर्च कर लिए हैं ना, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है मेहनत करने के अलावा, और वो दुगनी मेहनत करके अपने जो फाइनेंशियल्स उनके खराब हो गए हैं ना, और जो उनके जो प्लानिंग थी कुछ चीजें परचेज करने की जो पोस्टपोन हो गई है इस वजह से, वो दुगनी तिगनी मेहनत करके उन सब चीजों को पूरा करेंगे। यहां भूखा कोई नहीं मरता, मैं बता दूं आपको। बिल्कुल ही बदनसीबी की बात अलग है, लेकिन जो मेहनत करने वाला बंदा होता है ना, वो दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ता है। तो निफ्टी का भी सेम ही हिसाब किताब है, प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी इंडिया की भी और पूरे
वर्ल्ड की भी, मैं बहुत ज़्यादा हाईली जो सैचुरेशन में है कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज या बाकी कुछ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो 140 करोड़ लोग हम इंडियंस हैं ना, हम में आगे बढ़ने की बहुत लगन है। निफ्टी यहां पर बिल्कुल भी महंगी नहीं है, ये एक बिल्कुल ही गलत बात है। जो लोग ये कर रहे हैं कि निफ्टी यहां से बहुत महंगी हो गई है, पी बहुत ज्यादा हो गया है, पी सिर्फ और सिर्फ हमारी टेम्परेरी अर्निंग कम होने से हुआ है, ना कि निफ्टी के ऊपर जाने से। निफ्टी में यहां से बहुत ऊपर जाना अभी बचा है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस करके ही सारे के सारे डिसीजंस लेना, ये मेरा मत था, सारे फैक्ट्स थे। मैं आपको ये फैक्ट बताना चाह रहा था कि निफ्टी अपने बल पे ऊपर नहीं, मतलब निफ्टी प्राइस में ऊपर नहीं गई है, सिर्फ अर्निंग कम होने से पी रेशो यहां पर हमारा ज्यादा हुआ है। हमारी अर्निंग पर शेयर बढ़ जाएगी, जो नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद जो ग्रोथ आएगी, निफ्टी का पी भी कम हो जाएगा और निफ्टी यहां से 14-15 हजार पर भी चली जाएगी। आप 1-1.5 साल यहां से सिर्फ वेट कर लें। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ लाइक कर लेना, क्योंकि उनको भी ये फैक्ट समझ में आना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस इवनिंग, थैंक यू।